जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं और संगत जी हर एक सत्संग गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से परिपूर्ण है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे और उनकी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम कानपुर से कांटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग इसी साल के जून महीने का है। संगत जी, हमारी पुरानी कार हमें बहुत परेशान कर रही थी और संगत जी हर थोड़े दिन बाद उसमें कोई ना कोई परेशानी आ रही थी, जिसके कारण संगत जी उसे बार बार हमें सर्विस सेंटर ले जाना पड़ रहा था। तो संगत जी, हमने डिसाइड किया कि हम कार चेंज कर लेते हैं। लेकिन संगत जी, उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम नई कार ले लें, क्योंकि संगत जी जो कार हमें पसंद थी संगत जी वो हमारे बजट में नहीं आ रही थी। संगत जी, हम तो किसी तरह छोटी कार लेने के लिए मान जाते, बट संगत जी हमारा बेटा वो कभी एग्री नहीं होता। तो संगत जी, हमने डिसाइड किया कि अगर बेटा नहीं मान रहा है छोटी कार से तो हम सेकेंड हैंड बड़ी कार ले लेते हैं। अब संगत जी, रोज रात को मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बैठकर सेकेंड हैंड कार सर्च करते। कितनी जगह संगत जी बात भी हुई, लेकिन संगत जी कभी मैं रोक देती तो कभी अंकल का मन नहीं मानता। एक रात संगत जी हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही डिसाइड करो कौन सी कार लेनी चाहिए, नई या पुरानी, किस कलर की। गुरुजी महाराज, अब सब कुछ आपको ही देखना है। और संगत जी, अगले दिन मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ये दोनों मिलकर कार सर्च कर रहे थे। तभी गुरुजी का एक मैसेज आया कि नवी गाड़ी ब्लेस कहती है, ये गाड़ी तेरी पूरी फैमिली में सबसे बड़ी होगी, उसमें मेरा स्वरूप रखना ना भूली, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे नाल है। और संगत जी, ये पढ़कर तो हमने डिसाइड कर ही लिया था कि गुरुजी ने अगर नई गाड़ी ब्लेस की है तो हम कौन होते हैं अब कुछ और सोचने वाले। संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ नई गाड़ी ही ब्लेस नहीं की, बल्कि जो बेटे का मन था बड़ी गाड़ी लेने का वही ब्लेस किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, हमें हमारी हैसियत से बढ़कर देने के लिए। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने बर्थडे वाले मंथ में हमें नई गाड़ी ब्लेस की, वो भी अपनी ही डेट पर। जिस दिन हम कार लेने गए संगत जी, मैं गुरुजी से एक ही बात कह रही थी कि गुरुजी आप साथ हो ना, तो प्लीज अपनी प्रेजेंस फील करवाओ। संगत जी, कार में बैठे ही मैसेज आया कि आज तो तारीख भी गवाह है कि मुझे तो तेरा साथ चाहिए। गुरुजी, हम आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे सारे पैसों का इंतजाम कैसे करवाया ये हमें भी पता नहीं चला। गुरुजी हर पल अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना, ऐसी मैं अरदास आपसे करती हूँ। हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमें हमेशा अपनी रजा में राजी रखना। गुरुजी, अब तो आपसे एक ही अरदास है कि जब तक ये सांसें हैं, इस सांस के आखिरी दम तक हमें अपने चरणों से लगाए रखना और अपनी सेवा बख्शते रहना। गुरुजी, सब पे अपनी मेहर बनाना। अगर सत्संग करते वक्त कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली के सत्य प्रकाश द्विवेदी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सबसे पहले टीना आंटी जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो कि अपनी मधुर आवाज में गुरु जी के बहुत ही अच्छे सत्संग यूट्यूब के माध्यम से गुरु जी की सभी संगत तक पहुँचाती है। संगत जी, मैं गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी के साथ सितंबर
2023 से जुड़ा हुआ हूँ और तब से लेकर आज तक मेरे तथा मेरे परिवार के साथ गुरुजी ने बहुत से सत्संग किए हैं, जिसमें से एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, मेरी शादी 2005 में हुई थी और शादी के 1-2 महीने बाद से ही मेरी आंटी ने मुझे और मेरे परिवार को दुखी करना चालू कर दिया था। उनकी डिमांड थी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर उनके साथ उनके मायके के आसपास अलग मकान में रहूं। परंतु संगत जी, मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन 2008 में मेरी बेटी होने के बाद मेरी आंटी ने मुझे मेरे माँ बाप से अलग करवाने के लिए मुझ पर तथा मेरे परिवार पर बहुत से झूठे कानूनी केस दर्ज करवा दिए, ताकि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर उनके साथ उनके मायके के आसपास रहने लग जाऊं। संगत जी, इन झूठे केसों की वजह से दुखी होकर मैंने साल 2013 में कोर्ट में तलाक का केस फाइल कर दिया, जिसमें मेरी आंटी मुझे धमकी देने लगी कि ना तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगी। जिस वजह से संगत जी, मुझे 16 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े तथा संगत जी, मेरे लिए वह समय एक ऐसे दलदल के समान था कि जिसमें से निकलने के लिए मुझे कोई राह नहीं दिखाई दे रही थी। संगत जी, मैं जितना उन सभी केस से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारता, उतना ही झूठे केसों में उलझता जाता। वो तो भला हो मेरे साथ काम करने वाली आंटी का, जिनका नाम कविता है, जो कि मुझे अपनी बेटी पायल के माध्यम से सितंबर 2023 में गुरुजी के छतरपुर वाले बड़े मंदिर ले गई। जब से संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गया हूँ, उसके बाद से ही एक एक करके ज्यादातर केस मेरे पक्ष में आने लग गए। और संगत जी, गुरुजी के पास जाने के 1 साल के अंदर अंदर गुरुजी ने मुझे मेरे सारे केसों से मुक्ति दिलाकर साल 2024-25 में मेरा कोर्ट के द्वारा म्यूचुअल आधार पर गुरुजी की कृपा से तलाक हो गया। और संगत जी, तलाक भी ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, मुझसे तलाक लेने के लिए मेरी आंटी के वकील ने खुद ही मुझसे अप्रोच किया और मुझे बोला कि अगर आप एग्री हो तो हम आउट ऑफ द कोर्ट जाकर दोनों के तलाक पर बात कर सकते हैं। जिसके लिए संगत जी, मेरी आंटी पहले कभी तैयार ही नहीं होती थी और कहती थी कि ना तो मैं साथ रहूंगी और ना ही तुम्हें तलाक दूंगी। तथा संगत जी, जो सेटलमेंट अमाउंट गुरुजी की कृपा से मुझे मेरी आंटी को तलाक के एवज में देना था, संगत जी, उस अमाउंट की व्यवस्था भी गुरुजी ने बहुत आराम से करवा दी। संगत जी, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो कविता आंटी मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले गई थी, अगर गुरुजी की कृपा रही और सब कुछ ठीक रहा तो आगे के जीवन का मेरा सफर उन्हीं के साथ चलना तय होगा। और देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज अपनी संगत को ऐसे ब्लेस करते हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से आज अपना पहला शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिल रहा है कि बेटी तेरा कल्याण होगा। अपना सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, 1 साल पहले जहाँ हम लोग रहते थे, वहाँ के कुछ लोगों ने मेरे डैडी के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की और संगत जी, वो लोग माफी भी नहीं मांग रहे थे और आसपास के लोगों से हम पर दबाव बना रहे थे ताकि हम लोग उनको सॉरी बोलें। संगत जी, हम लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, न ज्यादा किसी से बात करते हैं, न ही किसी के बारे में गलत बोलते हैं। संगत जी, हम यही चाहते हैं कि उन्होंने जो किया हमारे साथ, सभी लोगों के सामने बदतमीजी की और संगत जी, वो हमें अपनी पावर दिखा रहे थे कि उनकी जान पहचान पुलिस वालों के साथ है, वो हमको सॉरी नहीं बोलेंगे और गलती हमारी है। संगत जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर उसके बाद संगत जी, मैंने मोबाइल पर गुरुजी का स्वरूप निकाला और उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज हमारी मदद करो और इन सब लोगों को सबक सिखाओ। और संगत जी, शायद आपको यकीन ना हो, विदिन 15 मिनट्स में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक्चुअली संगत जी, हमें किसी ने कहा कि आप इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए और कहा कि वहाँ जाकर कहना कि इन्होंने सीनियर सिटीजन के साथ गलत काम किया है। संगत जी, हमने पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी कंप्लेंट कर दी और जैसे ही संगत जी हमने कंप्लेंट की, वो सभी लोग हमारे घर पर आए और हमसे माफी मांगने लगे और संगत जी रो रो कर कहने लगे कि आप तो हमारे पिता के समान हैं, हमें माफ कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज तो ये बात बोलने में बहुत छोटी लग रही है, मगर जब ये हमारे साथ हो रहा था, जब ये हम पर बीत रही थी, तो हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान था। संगत जी, गुरुजी महाराज के बहुत सारे सत्संग हैं और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आप मेरे पूरे परिवार के साथ रहना, अपना आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के साथ रखना।
गुरुजी आप मेरे बेटे को बहुत आशीर्वाद देना, उसको लंबी उम्र देना, और जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उनके पूरे परिवार का कल्याण करना, उनको अपना आशीर्वाद देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम हरियाणा से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी हरियाणा से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जून 2025 में एक फ्रेंड के माध्यम से जुड़ी और संगत जी गुरुजी को जब जोड़ना होता है तो किसी भी प्रकार से जोड़ ही लेते हैं। और इससे पहले संगत जी शायद 1 से 1.5 साल पहले मेरी एक और दूसरी फ्रेंड है और वो पंजाबी है। उसने संगत जी मुझे बस ऐसे ही गुरुजी का नाम बताया था। उसने बताया था कि वो और उसकी फैमिली गुरुजी को मानते हैं, लेकिन तब संगत जी मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज देखिए संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ गई हूँ। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट हैं जो सत्संग के माध्यम से कटवाए हैं। उन्होंने मुझे ब्लैक मैजिक, कैंसर, लीवर डैमेज, हार्ट की डिसीजेस, इन सभी के सत्संग सुनवा कर मेरे कष्टों को काटा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार पर संकट है। और फिर संगत जी उसके बाद मेरी जो 2.5 साल की बेटी है उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। लगभग संगत जी उसका फीवर 105 डिग्री था और संगत जी हमें अपनी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, पर एक विश्वास था कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। और देखिए संगत जी जब उसे एडमिट किया गया तो उसका रूम नंबर 7 था। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस हमें फील करवा दी थी। और फिर संगत जी 1-2 दिन में मेरी बेटी को आराम हो गया और डॉक्टर ने घर जाने के लिए कह दिया और हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। संगत जी घर पर आने के बावजूद भी मेरी बेटी को फीवर लगातार आ रहा था। फिर संगत जी तब गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तुझे 2 बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी, तेरी परेशानियां दूर होंगी। और उसके बाद संगत जी हम अपनी बेटी को दोबारा हॉस्पिटल में दिखाने गए। अब संगत जी हॉस्पिटल में डॉक्टर सिर्फ 1 घंटे के लिए ही थे और संगत जी वहां तक जाने में मुझे 1 घंटा तो लगना ही था। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी डॉक्टर हमें मिल गए थे और देखिए हम लास्ट पेशेंट थे जिनको डॉक्टर ने देखा। ये सब गुरुजी की ही कृपा से हुआ है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी पहली ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की यही मिल गई थी कि डॉक्टर ने हमें कहा कि अब आपकी बेटी ठीक है। और देखिए संगत जी उसके बाद उसे फीवर भी नहीं आया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और दूसरी ब्लेसिंग संगत जी गुरुजी की ये है कि वो मेरे साथ ही थे पूरे वक्त। एक्चुअली संगत जी मुझे पूरे रास्ते 777 के रूप में ब्लेसिंग्स दिखाई देती रही, बटरफ्लाई दिखाई दिए और मैं गुरुजी का इसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ऐसे ही अपने संगत परिवार पर कृपा करना, अपनी ब्लेसिंग्स देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम कुरुक्षेत्र से शुभम अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। संगत जी मैं शुभम कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ और आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी सत्संग में कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ करना। गुरुजी अपनी प्यारे संगत को माफ करना। संगत जी मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ा हूँ और संगत जी पेशे से मैं कैब ड्राइवर हूँ। अभी कुछ समय पहले की ही बात है संगत जी, मैं नेपाल गया हुआ था और 2 दिन से सोया नहीं था, पर तत्काल मुझे नेपाल जाना पड़ा। और मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो गुरुजी को संग चलने के लिए और रक्षा करने के लिए कहकर निकलता हूँ। उस दिन संगत जी जब मैं जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी चलाते समय मेरी बहुत बार आंख लगी और ये नहीं पता लगा कि मैंने अपनी गाड़ी को कितने किलोमीटर तक नींद में चलाया है। और जब भी संगत जी मेरी आंख खुलती तभी मेरे सामने से गुरुजी लिखी हुई कोई गाड़ी निकल जाती या फिर संगत जी मुझे 777 नंबर दिखाई देने लगते। संगत जी ये तो साक्षात गुरुजी ही स्टीयरिंग पकड़े हुए थे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगा। संगत जी मैं पहली बार बड़े मंदिर अपनी कार बुकिंग के माध्यम से गया। शायद गुरुजी ने मुझे ऐसे ही बुलाना था। संगत जी जो कस्टमर मेरी गाड़ी में गए थे बड़े मंदिर, वो अपने साथ अपने एक रिलेटिव को भी लेकर गए थे जिन्हें कैंसर था। संगत जी उन्होंने वहां से लोटा ब्लेस करवाया और उन्हें वहां से गुरुजी का स्वरूप भी मिला। और संगत जी वो उसी लोटे से जल पीती और उसी जल से स्नान भी
भी करती। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे 1.25 महीने के बाद मुझे उन संगत का कॉल आता है कि उनकी जो रिलेटिव है वो 75% रिकवर कर चुकी है। मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी बहुत हुई संगत जी। संगत जी, ऐसी है हमारे गुरुजी महाराज की महिमा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुग्राम से अनीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 से शुरू हुई थी। ऐसे तो संगत जी मेरे साथ बहुत सारे सत्संग होते ही रहते हैं, लेकिन मैं एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड को एम्स के डॉक्टर ने कैंसर बताया था संगत जी, लेकिन लास्ट में डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि एक टेस्ट और होना बचा है और कैंसर फिर उससे कंफर्म हो जाएगा। संगत जी, जिस दिन उस टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी संगत जी, उसके 2 दिन पहले मेरे पास टेलीपैथिकली एक मैसेज आया कि बेटा टेंशन ना ले, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। और संगत जी, जिस दिन रिपोर्ट आनी थी संगत जी मैं उस दिन मंदिर भी गई। तो संगत जी, पूजा करने के बाद जब मैं बाहर आई तो येलो कलर की और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ घूमने लगी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और जैसे ही संगत जी हम एम्स में डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर नहीं है। और संगत जी, ये सुनकर हम लोग बहुत बहुत खुश हुए। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में आए हैं हमारी पूरी लाइफ ही बदल गई है और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। मैं अपने गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ और टीना आंटी का भी, जो अपनी मेलोडियस वॉइस में हमारा सत्संग सारी संगत तक पहुँचाती है। संगत जी, बात कल की ही है जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने जा रही थी और मेरा मोबाइल मेरे हाथ से गिरकर फुटपाथ पर गिर गया और मुझे लगा संगत जी की मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, बट स्क्रीन प्रोटेक्टर की वजह से कुछ भी नहीं हुआ था। संगत जी, उसके बाद जब मैं अपने घर पर आई तो मेरे हस्बैंड का मुझे व्हाट्सएप कॉल आया और संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा दूसरा कॉल क्यों नहीं लग रहा है, तुम जरा चेक करो। संगत जी, मैंने चेक किया तो देखा कि नो सिम दिखा रहा है, लेकिन संगत जी बाकी मेरा फोन पूरा अच्छे से फंक्शन कर रहा था। फिर जब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया तो फोन नहीं लग रहा था, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही जा रहा था। संगत जी, आपको तो पता है कि ब्रांडेड फोन रोज लेना हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कितना टफ होता है। संगत जी, मेरे फोन की कंडीशन देखकर मेरी तो हालत खराब होने लगी थी, लेकिन फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मेरा फोन ठीक करवा दो, प्लीज गुरुजी आप ऐसा करवा दो, मैं आज ही आपका सत्संग शेयर करूंगी। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट स्वरूप अपने मोबाइल से टच करवाया और गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी प्लीज आप ही देखो, और फोन को गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप के पास रख दिया। संगत जी, मैं अपने लेवल पर जो कर सकती थी वो मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी संगत जी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और फिर संगत जी जब मेरे हस्बैंड घर आए और आकर उन्होंने मेरा फोन देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा फोन कहीं गिरा तो नहीं था। मैंने कहा कि हाँ गिरा था। अब तो संगत जी मुझे और भी टेंशन होने लगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि शायद फोन अंदर से डैमेज हुआ होगा या फिर सिम में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। संगत जी, मुझे अंदर से बहुत घबराहट होने लगी और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो ये सब मैं देखता हूँ, तुम अभी मेरा दूसरा फोन चार्जिंग पर लगा दो। और संगत जी थोड़ी देर बाद जब मेरे हस्बैंड ने मेरे फोन को स्विच ऑफ करके ऑन किया तो संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा फोन चालू हो गया, जबकि संगत जी मैं कम से कम 7-8 बार ऐसा कर चुकी थी। और बाकी की संगत जी जितने भी ऑल्टरनेट वेज थे जो मैंने यूट्यूब से सीखे थे वो भी मैं कर चुकी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि मैंने अपने फोन को शुरू करने के लिए सारे काम कर लिए थे, सारी टेक्निक्स लगा दी थी, पर मेरा फोन नहीं शुरू हो रहा था। ये तो गुरुजी महाराज से जो मैंने अरदास
की थी ये उसी का प्रतिफल था। ये गुरुजी महाराज ने ही मेरी पुकार सुनी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे ईयर्स और स्किन से रिलेटेड है। संगत जी, मुझे अपने कानों में इचिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद यूज भी किया है और अब गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे स्किन की और मेरे ईयर की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी गुरुजी की कृपा से कम्प्लीटली क्योर हो जाऊंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, ये बात तो सच है कि गुरुजी हमें कभी भी परेशान नहीं देख सकते और हमेशा अपनी रहमत बरसाते रहते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, इतने अच्छे हस्बैंड दिए, इतने अच्छे बच्चे दिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपसे ही अरदास करती हूँ कि सभी संगत का कल्याण करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुग्राम से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुग्राम से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बहुत सारी इच्छा पूरी की है, बहुत सारी अरदास सुनी है। मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कभी कभी मैं गुरुजी से नाराज भी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ। गुरुजी, मुझे इसके लिए माफ करना। गुरुजी, मेरी मदद करनी है तो सबसे पहले मेरा दिमाग ठीक कर दीजिए। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कुछ याद नहीं रहता। पता नहीं क्यों संगत जी ऐसा होता है। गुरुजी, अब आप ही संभालो, सब कुछ आपको ही संभालना है। संगत जी, एक दिन मैंने अपने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काश मेरा भाई रक्षाबंधन पर खाली हाथ ना आए, कुछ लेकर आए। और संगत जी, वैसा ही हुआ। गुरुजी की कृपा से मेरा भाई जो मैं चाहती थी वही लेकर आया। और इसी प्रकार संगत जी 2 बार और गुरुजी महाराज ने मेरे मन की बात सुनी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और दूसरी बात संगत जी, मेरी सैलरी कट कर आने वाली थी लेकिन गुरुजी महाराज ने काटने नहीं दी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हो। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि हम सभी पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी इस बेटी पर बहुत कृपा की है, इतना आशीर्वाद दिया है संगत जी मेरे मालिक ने, मेरे गुरुपा ने। मैं अपना जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने मेरी जिंदगी में बहुत सारे सत्संग करवाए हैं, बहुत सारे चमत्कार किए हैं, पर मैं आपको अपना अभी का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से हमारा नया घर बन गया है और जितना सोचा था संगत जी उससे भी अच्छा हमारा घर बना है। और संगत जी, मेरा एक एक काम गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है। हालांकि संगत जी अभी भी थोड़ा काम बाकी है, थोड़े पैसे कम हो गए हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज की कृपा से पैसों का इंतजाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा और घर का सारा काम पूरा हो जाएगा। और संगत जी, जैसे ही हमारे घर का काम पूरा होगा मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि जब मैंने गुरुजी को बड़े मंदिर आने की अरदास लगाई तो 2 दिन के अंदर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि 9 सीढ़ियां तो चढ़नी है, आजा शुक्राना कर। और संगत जी, रविवार को ही मैं अपने बड़े बेटे के साथ बड़े मंदिर गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, वहाँ हमें पहले चाय प्रसाद मिला, फिर लंगर प्रसाद जो हर बार की तरह बहुत ही स्वादिष्ट था। और संगत जी, घर आकर मैंने अपने बेटे से कहा कि इतनी ज्यादा स्वादिष्ट खीर तो मैंने बस 1-2 बार ही खाई है और मैं इस पूर्णमासी के दिन ऐसी खीर बनाने का प्रयत्न करूंगी। पिछले हफ्ते संगत जी, जब मैं सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी जी ने बताया था कि अगर गुरुजी के स्वरूप से बारिश हो रही हो तो वह अमृत वर्षा है
उसे एक चांदी की कटोरी में लेकर लॉकर में रख दो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना हमें हर पल रास्ता बताने के लिए। संगत जी, आज मैं दोपहर में सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी ने बताया कि आने वाले समय में स्किन एलर्जी न हो, इसके लिए जल प्रसाद में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर नहाना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज सुबह जब मैं मंदिर से घर वापस आ रही थी तो संगत जी नेवी ब्लू और व्हाइट कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाईज दिखाई दी। मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मेरे हस्बैंड को शोल्डर सर्जरी के लिए एडमिट कर लिया गया है। कल सुबह उनकी सर्जरी है। गुरुजी, आपसे यही अरदास करती हूँ कि उनके ऊपर कृपा करना, उनका ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ कोई अलाउड नहीं है, वे अकेले हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अंबाला कैंट से कविता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी और संगत जी, आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे जून 2016 में सर्वप्रथम बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन तब शायद संगत जी गुरुजी की मर्जी के अनुसार मैं उनसे जुड़ नहीं पाई और फिर संगत जी मेरा समय 7 वर्ष बाद अप्रैल 2023 में आया, जब मुझे पता ही नहीं चला और मैं कैसे गुरुजी महाराज से जुड़ गई। वह भी ऐसे संगत जी कि जैसे गुरुजी के सिवाय और कुछ दुनिया में है ही नहीं। गुरुजी महाराज ने इतना प्यार दिया है कि अब तो हर पल उनकी कृपा का शुक्राना करे तो भी कम है। उस सच्चे पातशाह से मैं हरदम यही प्रार्थना करती हूँ कि वह हमें कभी भी किसी भी हालत में अपने चरणों से दूर न करें और हम सभी अपने आप को उनकी कृपा के काबिल बनाएं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। और संगत जी, हम सभी मन, वचन और कर्म से सदैव शुद्ध रहें। संगत जी, गुरुजी ने तितली के रूप में, खुशबू के रूप में, मोर पंखों के रूप में आशीर्वाद दिया है और कई तरीकों से गुरुजी महाराज ने अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया है। खासकर तब संगत जी जब मेरा मन बहुत उदास होता है, गुरुजी अपने साथ होने का एहसास जरूर करवाते हैं। और संगत जी, टीना आंटी द्वारा शेयर किए गए सत्संग प्रतिदिन सुनना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी मधुर आवाज में सत्संग सुनकर गुरुजी से जुड़ाव और भी गहरा होता जा रहा है। गुरुजी के सत्संग सुन सुनकर मन खुशी से भर जाता है और सारी टेंशन दूर हो जाती है। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर महीने मैं बड़े मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच जाती हूँ। डुगरी मंदिर का दर्शन भी गुरुजी महाराज ने करवा दिया है। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी भी नहीं थी, तब से मुझे एक लाइन बार बार मेरे मन में गूंजती है कि जीवन में सदगुरु के होने से जिंदगी सोखी यानी कि आसानी से कट जाती है। जब से गुरुजी महाराज ने हाथ थामा है, जीवन बहुत सरल हो गया है। सारा कार्यभार गुरुजी को सौंपकर हम निश्चिंत हो गए हैं। लेकिन हमारा मानव मन बार बार विचलित हो जाता है। दुनियावी जाल तथा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं, लेकिन अब भरोसा है कि भव सागर के तारनहार ने प्रत्यक्षतः हाथ थाम रखा है। अब क्या डरना। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर प्रभु की इतनी कृपा है। सच में वो तो दाता हैं, उन्होंने तो देना ही है। ये हम पर है कि हम उनसे कितना ले पाते हैं अपने शुभ कर्मों से। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत एवरेज रही हूँ। संगत जी, मैंने कभी भी 90% से ज्यादा स्कोर नहीं किया था, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स और प्रेजेंस मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव लेकर आई है, स्पेशली संगत जी एकेडमिक्स में। संगत जी, मेरे परिवार में ऐसा कोई है जो काला जादू करता है, उसके कारण मेरे परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स चलती हैं, पर गुरुजी की कृपा से कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई और उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये जो लोग काला जादू करते हैं, वो लोग संगत जी मेरी पढ़ाई लिखाई के पीछे पड़ गए थे। संगत जी, मेरी फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स के समय बहुत परेशानी हुई। एक्चुअली संगत जी, मेरी एग्जाम्स के समय कुछ लोग हमारे घर में रहने आ गए थे। संगत जी, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर उस परिवार का जो बेटा था संगत जी, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। मैं जहाँ जाऊँ संगत जी वो वहाँ आ जाए। फिर संगत जी, मेरी एग्जाम्स के एक दिन पहले मेरी छोटी बहन का बर्थडे था। संगत जी, मैंने पहले तो सोचा
कि उसके दोस्तों के बीच में ही पार्टी हो जाएगी, परंतु संगत जी मुझे बिना बताए मेरे मम्मी पापा अपने दोस्तों को भी इनविटेशन दे आए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे अंदर बहुत बेचैनी और अशांति हो गई थी। और फाइनली संगत जी सारा सेलिब्रेशन रात के 12 बजे खत्म हुआ। संगत जी मैं रात में बहुत रोई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहती थी, पर कोई ना कोई रीजन ऐसा बनता ही जा रहा था कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मैंने तब संगत जी गुरुजी से कहा कि गुरुजी आगे जो भी है आपके हाथ में है, आई सरेंडर, आई टोटली सरेंडर। फिर संगत जी अगले दिन सीधा मैंने गुरुजी का नाम जाप 7 बार किया और इस प्रकार अपनी सारी एग्जाम्स दी। और संगत जी मैंने हर एक पेपर में ऐसा ही किया। अभी 2 दिन पहले संगत जी हमारा रिजल्ट आया है और गुरुजी की कृपा से मुझे 95.5% मिले हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जो लड़की जिंदगी में कभी 90 को क्रॉस ना कर पाई, उसे संगत जी गुरुजी महाराज ने इतने अच्छे मार्क्स दिला दिए। संगत जी मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे हो पाया है, पर संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि मैं हूँ तो तू चिंता क्यों करती है। गुरुजी महाराज आपकी इस कृपा के लिए मैं आपको कैसे धन्यवाद करूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, यू लीव अस स्पीचलेस विथ योर मर्सी एंड ब्लेसिंग्स। सही कहते हैं, गुरुजी है तो डरने की क्या बात है। संगत जी गुरुजी इम्पॉसिबल सिचुएशन को इट्स वेरी पॉसिबल में बदल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हमें कांटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सच बताऊं तो मुझे पहले ये नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग क्या होता है। मुझे गुरुजी के बहुत मैसेजेस मिलते थे कि बेटा शुक्राना कर, लेकिन संगत जी एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब चला रही थी और उसमें एक सत्संग सुना। गुरुजी ने मुझे अपने साथ पिछले साल ही जोड़ा है। तो बस संगत जी ऐसे ही मैं उस दिन बस से ट्रैवल कर रही थी तो मुझे मेरी स्कूल की टीचर मिली और संगत जी वो टीचर मुझे करीब 3 साल बाद मिली। और जितना संगत जी मैंने सुना है कि गुरुजी अगर अपने साथ किसी को जोड़ना चाहते हैं तो वो जोड़ ही लेते हैं। उस टाइम संगत जी मैं बहुत बीमार चल रही थी तो संगत जी मेरी टीचर ने मुझसे पूछ ही लिया और गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया, उनके जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के बारे में भी बताया। तो जब संगत जी मैं घर आई तो मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं या ना जाऊं, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बुला ही लिया। संगत जी दिसंबर का महीना था, उस समय मुझे खांसी जुकाम सर्दी बहुत हुआ था और संगत जी मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं कुछ भी घरेलू उपाय करती कोई असर नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि जो दवाइयाँ खाई वो भी असर नहीं कर रही थी। संगत जी मेरी हालत ऐसी थी कि पूरी पूरी रात में जागती रहती, खांसती रहती, लेकिन मुझे आराम नहीं था। फिर संगत जी मेरी एक सहेली ने मुझे कहा कि चल बड़े मंदिर चलते हैं और साथ में ये भी कहा कि अगर तुझे ठीक लगे तो फिर तू दोबारा आना। शायद संगत जी उस समय गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करना चाहते थे। तो संगत जी मैं अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई और संगत जी मुझे वहां जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे दिमाग से सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। एक अपनापन सा लगा। और जहाँ संगत जी अपने घर में ही मुझसे सांस तक नहीं लिए जा रही थी, संगत जी गुरुजी महाराज का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करूंगी कि गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग से हर एक संगत को ब्लेस करें, अच्छी हेल्थ दें। संगत जी अगर मुझसे सत्संग करते समय कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरुपा मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।